Hello dear students, today we are going to see Science 1 and Science 2 marks weightage as well as some strategies जो आपको boards के लिए use आ सकती है. So let's start with the video. सबसे पहले हम पैटर्न अंडरस्टैंड कर लेते हैं. साइंस 1 एंड साइंस 2 जो है ये दोनों ही सब्जेक्ट जो है ये आपको 40 मार्क पेपर आते हैं, करेक्ट, जिसमें से 60 मार्क्स का पेपर सेट होता है जो कि विद ऑप्शंस होता है और विदाउट ऑप्शंस इट इज 40 मार्क्स जो आपको अटेम्प्ट करना होता है. आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं दीज आर 80 मार्क्स, ठीक है, 40 एंड 40 ऑफ साइंस 1 एंड साइंस 2. बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो वो साइंस सब्जेक्ट करके आता है. 1 एंड 2 अलग अलग मार्क्स नहीं आते, वो एक ही साथ पूरे मार्क्स आते हैं, क्लब करके मार्क्स आते हैं, ठीक है, जिसमें से 20 मार्क्स जो है ये आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं. तो 80 प्लस 20 गिव्स यू 100 मार्क्स. ओके, 100 मार्क्स का पासिंग होता है 35, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है. तो अगर हमें स्कोर करना है साइंस 1 एंड साइंस 2 में तो सबसे पहले आप आपका सब्जेक्ट चूज कर लोगे. कौन से सब्जेक्ट में आप बेटर हो उस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है. आई मीन साइंस 1 अगर आपका थोड़ा वीकर साइड पे है तो साइंस 2 आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको बैलेंस करना है स्कोर को, करेक्ट. तो अब साइंस 1 पे आ जाते हैं. साइंस 1 के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 to 10, मैंने मार्क्स वेटेज, चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज लिख के रख दिए हैं आपके सामने. जैसे कि ग्रेविटेशन इज ऑफ 5 मार्क्स, पीरियोडिक टेबल इज ऑफ 6 मार्क्स एंड सो ऑन, ठीक है. जिसमें से चैप्टर नंबर 4 जो है, this chapter number 4, effects of electric current, this is the highest weighted chapter, 7 marks. refraction of light and carbon compounds जो चैप्टर है ये भी 7 मार्क्स का है. मतलब ये चैप्टर्स जो हैं ये हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स हैं एज वेल एज दीज आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है. लेकिन अगर आपको इन चैप्टर, क्योंकि ये हार्ड भी है, ये चैप्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट भी है, तो अगर आपको स्कोर करना है साइंस 1 में तो आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स को येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है. इन चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया है, जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6 एंड 10. अगर आप इन चैप्टर्स का मार्क्स वेटेज देखोगे तो इन्हें अगर ऐड अप कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल मार्क्स जो है ये 28 मार्क्स आ जाते हैं, करेक्ट. And out of 40 if you are scoring 28 marks so that is not a bad score. अगर उसे मैं बैलेंस करने चलूँ तो साइंस 2 के चैप्टर के मार्क्स वेटेज, चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें से आई हैव मेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 9 एंड 10, ठीक है. तो ये वो चैप्टर्स हैं जो इजी चैप्टर्स हैं और इनमें से मैक्सिमम चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं. तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन तो आपके फेवरेट होते हैं, आप तो स्कोर कर लेते हैं उसमें इजीली, करेक्ट. तो उन चैप्टर्स को भी अगर मैं एड अप कर लेती हूँ तो आई एम गेटिंग 35 मार्क्स आउट ऑफ 40. तो अगर मैं 35 एंड 28 को अगर क्लब कर दूं तो मुझे इजीली 63 मार्क्स तो आई कैन स्कोर, करेक्ट. जिसमें से मैं 20 मार्क्स अगर मेरे प्रैक्टिकल्स के एड ऑन कर देती हूँ तो मुझे आसानी से 83 मार्क्स तो मुझे मिल जाते हैं, ओके. तो अब 83 आउट ऑफ 100 इज नॉट अ बैड स्कोर. आप बहुत ही आसानी से 83, अगर मैं उसमें कुछ मिस्टेक्स भी आपके निकाल दूं तो 75 to 80 का स्कोर बोर्ड तो आपका डेफिनेटली हो जाता है आउट ऑफ 80. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ रेड कलर से मार्किंग्स की है. बेसिकली दीज आर द चैप्टर्स विच आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है. तो इन चैप्टर्स के जो चैप्टर्स अगर मान लो आप कोई स्किप करना चाहते हो चैप्टर इसमें से, तो आप उस चैप्टर को कंप्लीटली स्किप मत करो. व्हेन आई से स्किप दैट मीन्स यू कैन स्किप द लॉन्ग आंसर्स, बट ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको डेफिनेटली सारे चैप्टर्स के करने ही हैं. 21 सेट रेफर करने के लिए आपसे ऑलरेडी कहा है मैंने. 21 सेट से आप सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करके उसे थरो कर दीजिए. व्हेन आई एम टेलिंग यू टू गेट प्रिपेयर्ड कंप्लीटली प्रिपरेशन करने का मतलब होता है ऑल टेक्स्ट बैक क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर रीडिंग थरली करना है आपको. साथ में आपको सारे PYQs करने हैं. टेंटेटिवली 2019 से लेके 2023 तक का जितने भी पेपर्स हुए हैं ये सारे पेपर्स आपको अच्छी तरीके से, इन 2024 तक का ये सारे पेपर्स आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है. ये इतना भी अगर आप करके चले जाओगे ना, ओनली ऑल टेक्स्ट बैक, चैप्टर रीडिंग एंड PYQs, तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है. तो ये चीज़ों को ध्यान में रखो बच्चों और इस हिसाब से आपका प्लान एग्जीक्यूट करो. आपको अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप उस पर मुझे DM कर सकते हैं. मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम ID भी
डाल दूंगी और उसके साथ में मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक का लिंक भी डाल रही हूँ जो डायरेक्टली बोर्ड्स की तरफ से आया है। आपका 21 सेट रिवीजन करके अगर हो जाता है तो आप क्वेश्चन बैंक पे ट्रांसफर हो जाइए, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करिए ताकि आप और बेटर प्रिपरेशन कर सको। ये क्वेश्चन बैंक आपको बोर्ड्स की तरफ से आता है, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।